फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 6 अप्रैल की बात करने वाले हैं। 6 अप्रैल को कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें दिखाई देगी, सारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले रेनफॉल फोरकास्ट का जान लेते हैं, इसके बाद में वेदर वार्निंग का जानेंगे। रेनफॉल फोरकास्ट की बात करें, देखिए ज्यादातर स्थानों पर यहाँ आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो हल्का ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी तेज भी बारिश हमें दिखाई देगी। वेदर वार्निंग में मैं आपको बताऊंगा, हालांकि राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, तेलंगाना से लेके कर्नाटका, रायलसीमा से लेके तमिलनाडु का हाल देखें, इन सभी क्षेत्रों में आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके उड़ीसा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार से लेके झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेके छत्तीसगढ़, और ये जो आंध्र प्रदेश से लेके केरला, असम, मेघालय, और ये जो उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। यहाँ स्कैटर्ड बना हुआ है तो बारिश भी हमें यहाँ ज्यादा दिखाई देने वाली है। वेदर वार्निंग का हाल देखें, देखिए यहां पर राजस्थान के क्षेत्रों में, जो कि पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि बिहार से लेकर झारखंड के क्षेत्रों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर ओलावृष्टि के साथ में, तेज हवाओं के साथ में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये नो वार्निंग बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेके हरियाणा और गुजरात से लेके ये जो मराठवाड़ा और ये जो पूरा रीजन है, मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र के, इन सभी क्षेत्रों में नो वार्निंग बनी हुई है। विशेष बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। हालांकि बारिश हमें कई क्षेत्रों में यहाँ दिखाई देने वाली है। जहां पर नो वार्निंग बनी हुई है वहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लेके पूर्वी राजस्थान, विदर्भ से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि पंजाब से लेके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि बारिश एक्चुअल में हमें कौन कौन से रीजनों पर दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये 6 अप्रैल यानी कि कल का मानचित्र है। 6 अप्रैल को मॉडल ने कहां अपडेट किया है, देखिए मॉडल ने कई स्थानों पर यहां बारिश हमें जरूर दिखा रखी है, लेकिन बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। 6 अप्रैल को उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मॉडल दिखा रहा है, लेकिन 6 अप्रैल की रात को बारिश हमें जरूर दिखाई देने वाली है। वहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। शाम के टाइम से इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा और 6 तारीख की रात को थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि 6 तारीख के दिन में विशेष बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। राजस्थान से शुरुआत कर लेते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, देवा के आसपास का और जोधपुर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में 6 तारीख की रात को बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से 6 तारीख को बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां संकेत बने हुए हैं। जोरदार आंधी तूफान के साथ में ये बारिश हमें दिखाई देने वाली है और 7 तारीख को और भी ज्यादा ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। तमाम रीजनों को ये कवर करती हुई दिखाई देगी। कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको अपडेट करूंगा। अगर इसमें थोड़ा भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है तो कल जब वीडियो बनाएंगे आपको पूरी तरीके से अपडेट करेंगे कौन कौन से क्षेत्र इससे पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। हालांकि ये जो पूरा उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, बीकानेर, खजूरवाला, गरसाना, अनूपगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। कल हमें यहाँ हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जयपुर में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। हालांकि ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी रीजन की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। अचानक कहीं कहीं हल्के बादल पहुंच जाए और बूंदें गिरा दे तो गिरा सकते हैं।
गुजरात का हाल देखें, गुजरात हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं या हल्की भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात और ये जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। तो यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में टीकमगढ़, छतरपुर से लेके सतना, पन्ना, रीवा और ये जो सीधी सिंगरौली के आसपास का रीजन रहेगा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी बादल दिखाई देंगे, अचानक से कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी स्थान क्लियर दिखाई देने वाले हैं। देखिए, अगर हरियाणा का हाल देखें तो यहां पर हमें जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और ये जो भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बारिश हमें लेट दिखाई दे सकती है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी ये जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। इससे ज्यादा बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। बाकी रीजन में भी बादल हमें दिखाई देंगे, लेकिन बारिश के संकेत बाकी रीजनों में विशेष तो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां ज्यादातर स्थानों पर हमें बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे संकेत बने हुए हैं। पंजाब का हाल देखें, जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में फिरोजपुर से लेकर फाजिल्का और बठिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यह हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके और बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून और ये जो पौड़ी गढ़वाल से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, चमोली का रीजन रहेगा और पिथौरागढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी अमरोहा, नाजवा, सहारनपुर, बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि अचानक से कहेंगे बूंदें गिर जाएं। बाकी ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां पर विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी यहां पर बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके औरैया, औरई, ललितपुर, झांसी के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, बादल दिखाई देंगे। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी और वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास का रीजन, ये जो पूरा रीजन रहेगा, फतेहपुर से लेके और ये जो कानपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है, ये ही इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। उत्तरी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, अचानक से कहेंगे बूंदें गिरे तो गिर सकती हैं। बिहार का हाल देखें, जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पटना और सोनबरसा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। मध्य में भी कहेंगे हल्के बादल पहुंचते हुए हमें दिखाई देंगे, तो अचानक से कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। बाकी देखिए, अगर हम बात करें सिक्किम की, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मेघालय में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें, यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता और पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें मध्य के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। वर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, बांकुड़ा और ये जो कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इंपैक्ट इन सभी क्षेत्रों में बना रहेगा, तो बारिश हमें थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे सकती है। देखिए, झारखंड की बात करें, यहां पर जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि ये जो जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम,
और ये जो सिमडेगा से लेके ये जो रांची खुंटी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर भी हमें झुमरी तलैया से लेके गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। यहाँ थोड़ी सी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। पेंद्र से लेके कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर से लेके अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, ये जो मुंगेली, कवर्धा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ पर भी हमें कुछ एक स्थानों पर ही थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारेपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती और विशाखापट्टनम के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। श्रीकाकुलम के रीजनों पर भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। दक्षिणी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई दे सकता है, हालांकि बादल हमें दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। तेलंगाना की बात करें, यहाँ वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर और ये जो खम्मम के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। यहाँ रंगारेड्डी के आसपास के रीजनों पर, महबूबनगर के आसपास के रीजनों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी रायलसीमा का हाल देखें, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम और ये जो पूरा रीजन रहेगा, मदुरई से लेके कन्याकुमारी का, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बेलूर में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। केरला का हाल देखें, यानी कि जो तमिलनाडु के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिणी कर्नाटका का जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। और ये जो नॉर्थ कर्नाटका का रीजन रहेगा, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। बादल हमें जरूर दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, इसका भी जो पूर्वी रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। संकेत यहां पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई दे सकती है। और ये जो पूरा रीजन रहेगा मराठवाड़ा का, यहां पर हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक से कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। ये रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र क्लियर हमें दिखाई देने वाला है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश के एक्सप्रेस कैसे रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।